दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर दायर वाद में आज न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुना। सभी पक्षों ने अपने जवाब पेश किए। कुछ ने अपने को पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई 24 जनवरी 2025 की तारीख दी। सुनवाई हुई थी, आपने देखा पहली सुनवाई 12:30 हुई, फिर दोबारा 2:30 बजे सुनवाई हुई। 2:30 बजे सभी पक्षों को सुना गया। जितने भी पक्षों को माननीय अदालत द्वारा लास्ट तारीख पे आदेश दिया गया, उन आदेश पर सभी पक्षों के जवाब आए और कुछ पक्षों ने जवाब देने के लिए समय मांगा, 7 दिन का समय दीजिए। कुछ जवाब हमें भी देने थे, हमें भी अदालत द्वारा 7 दिन का समय दिया गया है। तो 2:30 बजे सुनवाई हुई। 2:30 बजे ऑर्डर के लिए रखा था। हमारे वकील साहब ने जो एएसआई सर्वे की जो ऑर्डर हमारा पेंडिंग था, उस पे हमने जोर दिया कि एएसआई सर्वे पे आप आदेश दिया जाए ताकि सारी स्थिति साफ हो जाए। लेकिन अब जब 4:30 बजे हमने पता किया तो वहाँ अभी कोई भी ऑर्डर माननीय अदालत की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इतना हुआ है कि 5 इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई थी, उनको रिकॉर्ड पे लिया है। कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन अलाउ नहीं करी है, रिकॉर्ड पे ली गई हैं। और कुछ एएसआई को कुछ जवाब हमें देने हैं, कुछ एएसआई को डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराने हैं। उसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वो हम सारे डॉक्यूमेंट एएसआई को और जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुस्लिम पक्ष है, उनको प्रोवाइड करेंगे। कुछ वो हमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होगी। अब अगली तारीख है 24 जनवरी 2025। अगली तारीख को हम फिर यही मांग करेंगे, सारे जब सब चल रहा है, हम यही मांग करेंगे कि एएसआई की सर्वे की जो हमारी पेंडिंग एप्लीकेशन है उसे अलाउ करो, सर्वे हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ये जन्मस्थली पृथ्वीराज चौहान की है। ये जन्मस्थली राजपूताना जन्मस्थली है, पृथ्वीराज चौहान की जन्मस्थली है। यहाँ पे दरगाह जो है शिव मंदिर तोड़ के बनाई गई है। सर्वशक्ति का कहना है कि 800 साल से उनका ही वहाँ पे दबदबा चला आ रहा है, उन्हीं की वहाँ पे जो है अंजुमन कमेटी द्वारा पूजा जो करवाई जाती है। ऐसा है क्या? 800 साल पहले अंजुमन कमेटी थी? है, उनसे पूछना। थी नहीं थी 800 साल पहले अंजुमन कमेटी। और 800 साल पहले वहाँ क्या था वो हम बता रहे हैं, किताबों में लिखा है। और 800 साल से थोड़ा और पहले, 50 साल पहले, 850 साल पहले क्या था? 850 साल पहले यहाँ पे ख्वाजा जी का था, पता नहीं था। ख्वाजा जी कहाँ थे? अब मैं बताऊं, आपको दरगाह चलानी है, कितनी बड़ी मज़ार बनाओ। जहाँ ख्वाजा साहब का जन्म हुआ है वहाँ बहुत बड़ी मज़ार बना हुआ, वहाँ उर्स बनाओ, उल्लास बनाओ, खूब करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ कोर्ट जाने का हमें अधिकार है, कोर्ट जाने का हमें अधिकार है। हम कोर्ट में गए हैं और हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। देर है अंधेर नहीं। 1 तारीख लगे, 2 तारीख लगे, 5 तारीख लगे, मुस्लिम पक्ष जितना समय लेना चाहे ले, लेकिन हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। आज कौन-कौन सी साक्ष्य पेश किया आपने? आज हमने एक नई किताब और पेश की है। उस किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय, जो कि 12वीं सदी की है। 12वीं सदी की किताब है। उस किताब को हमने एक आधार के रूप में दोबारा लगाया है। उसमें पृथ्वीराज जी की गाथा है। जो एक बुक और लगाई है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रप्रदाय जी ने लिखी थी। उस समय पृथ्वीराज चौहान के समय चंद्रप्रदाय जी जिंदा थे, आंखों देखी हकीकत उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। उस समय ख्वाजा साहब नहीं थे, मजार नहीं थी, मंदिर था। यहाँ सब जगह मंदिर, हाँ, सब उल्लेख है, मंदिर का उल्लेख है, सब है। आप पढ़िए पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय जो किताब है, आप पढ़िए, सब उल्लेख है, उस समय की किताब है। और मुझे उम्मीद है सारे साक्ष्य बहुत पर्याप्त साक्ष्य है। देर है अंधेर नहीं, न्याय मिलेगा। ठीक है। दरगाह वाले संदर्भ के अंदर आज पेशी थी। आज पेशी जो पूर्व के अंदर 3 पार्टियां, जो दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट और एएसआई को नोटिस जारी हुए थे, उन नोटिस के ऊपर आज तीनों पार्टियां उसके ऊपर आई और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें दरगाह कमेटी की तरफ से एक सीपीसी की 7/11 के तहत दावा खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। और 5 अन्य लोग आए जिन्होंने 110 में इसके अंदर पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय ने सभी प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पे लिया। रिकॉर्ड पे लेने के बाद में जो 110 के अंदर आए थे सीपीसी के, उसके अंदर उनसे इस चीज़ पर उनकी क्या है उस पर पूछा। उसके बाद में 7/11 के ऊपर हुआ। तीनों चीज़ों को जब सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने
इन सबको, क्योंकि हमारी तरफ से जो प्रार्थना पत्र आया उनके जवाब के लिए समय चाहा, क्योंकि आज उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि 1, 2, 3 जो दरगाह कमेटी व अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट और एएसआई द्वारा ये कहा गया कि हमारे को दस्तावेज पूर्ण रूप से नहीं मिले हैं, उन दस्तावेजों को लेने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र अलग से लगाया था। उस प्रार्थना पत्र पर 7 डेज के अंदर उनको वह सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया। वे सभी बिंदुओं को सुनने के बाद हमें इस सब प्रार्थना पत्र पे जवाब देने हेतु 24 जनवरी 2025 की दिनांक दी है, जिसके अंदर हमें जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं कि कौन पार्टी बनेगा, इनमें से कौन नहीं बनेगा, क्या ये दावा चलने योग्य है या नहीं है, इन सब की जवाब उस समय दिया जाएगा 24/1/2025। क्या कुछ आज कोर्ट में रहा है? जो माननीय न्यायालय के समक्ष विष्णु गुप्ता का जो सूट है वो सूचीबद्ध था। उस सूट में पिछली तारीख को सारे पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, तो सारे पक्ष आज उस सूट में अपीयर किए और उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए समय की मांग की। साथ ही जो प्रतिवादी संख्या 1 है उनके तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का, जिसमें उन्होंने प्लेंट को खारिज करने की मांग की। उस पर हमने विष्णु गुप्ता के तरफ से प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन किया कि यह एप्लीकेशन जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं तब तक एप्लीकेशन पोषणीय नहीं है। माननीय न्यायालय ने इस बिंदु पर हमारा तर्क सुना। मैंने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जो प्रावधान हैं वो इस सूट पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में मॉस्क, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा की चर्चा है, जबकि दरगाह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो डेफिनेशन उसके दायरे में नहीं आता है। साथ ही साथ मैंने माननीय न्यायालय को जो ख्वाजा दरगाह एक्ट है 1955 का, उसका भी मैंने हवाला दिया और उसमें बताया कि इसमें इसको इंस्टीट्यूशन माना गया है। जो दरगाह शरीफ है उनको इंस्टीट्यूशन माना गया है, इसीलिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में 1955 एक्ट के हिसाब से भी ये नहीं आता है, लिहाजा उस एक्ट का कोई हवाला नहीं दिया जा सकता है इस सूट में। साथ ही साथ मैंने कहा कि जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं इनका कोई भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन सूट खारिज करने के मुतालिक वो कानून सम्मत नहीं है। माननीय न्यायालय ने सारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने 4:30 बजे के लिए कहा कि हम इस पर आदेश पारित करेंगे। साथ ही कुछ लोग पक्षकार बनना चाहते थे, उनका एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लिया गया है, हम लोग उस पर जवाब देंगे और अगली तारीख जो होगी उस पर सारे पक्षों का एप्लीकेशन सुना जाएगा। ऑर्डर अभी आना बाकी है, लेकिन बताया गया है कि 24 जनवरी 2025 को अगली तारीख तय की गई है अगली सुनवाई के लिए। नाम वरुण कुमार सिन्हा, मैं इसमें प्लेंटिफ का वकील हूँ। दी है, अभी उन्होंने सबकी अर्जियों को एंटरटेन किया है और उसका जो भी आउटकम आगा वो 24 तारीख को आगा, ठीक है ना? 24 जनवरी 25। आपकी तरफ से क्या पेश किया गया था? हमारी तरफ से 110 अर्जी लगा दी गई है और दरगाह कमेटी की तरफ से 7-11 एक कोर्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता उस केस को, तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो देखेंगे 24 जनवरी क्या लगता है आपको कोर्ट उस समय उर्स चल रहा होगा या समाप्त होगा? उर्स तो 10 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, आज इत्तेफाक से मैं अपनी पारंपरिक ड्रेस में आपसे मुखातिब नहीं हो रहा हूँ। आज मैंने अपनी प्रोफेशनल ड्रेस एडवोकेट की ड्रेस में आपसे सामने मुखातिब हूँ। आज किबला दीवान सईद ज़ैनुल आबिदीन साहब जो अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन हैं और यहाँ के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, उनकी तरफ से हम लोगों ने ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन मूव करने जा रहे हैं और हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि उनको इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि वो प्रॉपर पार्टी के साथ साथ नेसेसरी पार्टी भी है, बिकॉज ही इज़ द स्पिरिचुअल हेड, ही इज़ द हेड ऑफ द रिलीजियस अफेयर ऑफ द श्राइन, तो उनका इसमें पार्टी होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वादी ने उनको पार्टी नहीं बनाया था। तो आज हम लोग हमारी तरफ से एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं और अपना पक्ष रखेंगे हम ज़्यादा को लेकर भी लगता है पार्टी बनने की जरूरत है, अगर खारिज हो जाता है। देखिए, अब वो तो न्यायालय में जाने का पता लगेगा क्या न्यायालय की क्या व्यूज़ आते हैं और कोर्ट के जो व्यूज़ होंगे उसको जाहिर सी बात है। न्याय प्रक्रिया में तरह तरह की बातें आती हैं और किसी ने अपनी बात रखी है तो उसको न्यायालय में जवाब दिया जाएगा। क्या
होगी। 24 जनवरी तारीख गई है, जो 5 110 की अर्जियां थी उनके जवाब के लिए और 7/11 के जवाब के लिए। टोटल 5 है, 3 पहले आ चुकी है, 2 आ जाइए। आज अंजुमन ने लगाई है और दरगाह दीवान की तरफ से। ठीक है, थैंक यू।